खुजली जा ही नहीं रही, दांत बार बार वापस आ रहे, आप क्रीम बदलते जा रहे लेकिन इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा। एक सवाल पूछो, अगर फंगस मर चुका है तो इन्फेक्शन लौट कर क्यों आता है? क्योंकि समस्या हमेशा फंगस नहीं होती, समस्या होती है गलत ट्रीटमेंट, अधूरा कोर्स और सबसे खतरनाक स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल। आज के वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन छोटी समस्या नहीं, गलत तरीके से ट्रीट किया जाए तो यह महीनों नहीं कई बार सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूल बताऊंगा जो रिलैप्स का रिस्क ड्रामेटिकली कम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं फार्मा पैक अनबॉक्स। फार्मेसी प्रैक्टिस में मैं रोज एक पैटर्न देखता हूं, पेशेंट दवा बदलता रहता है लेकिन इन्फेक्शन नहीं बदलता। आज हम डिटेल में समझेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीफंगल मेडिसिन के बारे में, लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं, आप समझेंगे कौन सी क्रीम कब काम करती है, कब टैबलेट्स की जरूरत होती है और वह कौन सी गलती है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई, फंगस कोई बाहरी दुश्मन नहीं, यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हमारी स्किन पर नॉर्मली मौजूद रहता है लेकिन जैसे ही उसे मिलता है नमी, पसीना, गर्मी और फ्रिक्शन, वह तेजी से मल्टीप्लाई करने लगता है। स्किन की आउटर लेयर केराटिन फंगस का फेवरेट फूड माना जाता है, इसीलिए इन्फेक्शन ज्यादा होता है जांघों के बीच, पैरों की उंगलियों में, अंडर आर्म्स, स्कैल्प और नेल्स में। आप ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि फंगल इन्फेक्शन गंदगी से होता है। यह पूरी तरह गलत। यह इन्फेक्शन साफ सुथरे लोगों को भी हो सकता है, बस एनवायरनमेंट फंगस फ्रेंडली होना चाहिए। सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन से हैं? बॉडी रिंगवॉर्म, क्रोइन इन्फेक्शन, एथलीट फुट और डैंड्रफ जहां फंगस रोल निभाता है, और नेल फंगल इन्फेक्शन। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, हर खुजली को एक जैसा समझ लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीफंगल क्रीम्स की। क्लोटिमाजोल और मिकोनाजोल, इन्हें माइल्ड एंटीफंगल माना जाता है। ये फंगस की सेल मेम्ब्रेन को कमजोर कर देती है जिससे फंगस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह बेस्ट है शुरुआती इन्फेक्शन में, छोटे एरिया में, माइल्ड इचिंग में। लेकिन आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, खुजली रुक गई तो क्रीम क्यों लगाते रहे? यहीं से रिलैप्स शुरू होता है। याद रखिए, सिम्टम कम होते ही क्रीम बंद करना सबसे बड़ी गलती। क्रीम कम से कम 2 से 4 हफ्ते और सिम्टम खत्म होने के बाद 1 से 2 हफ्ते, यही इन्फेक्शन को वापस आने से रोकता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, हर एंटीफंगल क्रीम हर इन्फेक्शन के लिए नहीं होती। कीटोकोनाजोल डैंड्रफ में बेहद इफेक्टिव, शैम्पू और क्रीम दोनों फॉर्म में मिलता है, लेकिन 90% लोग इसे गलत इस्तेमाल करते। शैम्पू लगाया और तुरंत धो लिया, ऐसा मत कीजिए। उस स्कैल्प पर कम से कम 5 मिनट रहने दें, तभी मेडिसिन काम करेगी। टर्बिनाफिन फंगस को सिर्फ रोकती नहीं, उसे मार देती है। इसीलिए स्टबर्न इन्फेक्शन में डॉक्टर्स इसे प्रेफर करते हैं। यह तेजी से असर दिखाती है, लेकिन केवल तब यह पूरा कोर्स लिया जाए। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट फंगस को और स्ट्रॉन्गर बना सकता है। अब उस गलती की बात जो फंगल इन्फेक्शन को एपिडेमिक बना रही है, स्टेरॉइड मिक्स्ड क्रीम्स। स्टार्टिंग में ये मैजिक लगती है, खुजली बंद, लालपन गायब। लेकिन अंदर क्या होता है? स्टेरॉइड आपकी स्किन की इम्यूनिटी दबा देता है, फंगस और गहराई में चला जाता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है। स्किन का पैटर्न बदल जाता है और बीमारी छुप जाती है। इसी कंडीशन को कहा जाता है टीनिया इकोग्निटा, छुपा हुआ फंगल इन्फेक्शन। याद रखिए, हर एंटी इच क्रीम एंटी फंगल नहीं होती और हर जल्दी आराम देने वाली क्रीम सुरक्षित नहीं होती। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रीम कब इनफ नहीं होती? जब इन्फेक्शन बार बार लौटे,
तेजी से फैले, नेल्स इन्वॉल्व हो या 4 हफ्तों में कंट्रोल ना हो, तब डॉक्टर ओरल एंटीफंगल देते हैं। फ्लूकोनाजोल माइल्ड से मॉडरेट इन्फेक्शन में इफेक्टिव, बॉडी में लंबे समय तक रहता है, इसीलिए वीकली डोज भी काम कर जाती है। इट्राकोनाजोल क्रोनिक इन्फेक्शन का हैवी वेपन, स्किन में जमा होकर लंबे समय तक असर करती है, लेकिन बिना मेडिकल एडवाइस कभी ना ले। लीवर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो सकती है। टर्बिनाफाइन टैबलेट नेल फंगस का गोल्डन स्टैंडर्ड, नेल क्योर में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। फंगल ट्रीटमेंट स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। अगर इन्फेक्शन बार बार लौट रहा है तो कारण अक्सर फंगस नहीं, हमारी हैबिट्स होती है। ट्रीटमेंट जल्दी बंद करना, टॉवल शेयर करना, गीले कपड़े, स्टेरॉइड मिसयूज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और एक हिडन रीजन, फंगस स्पोर कपड़ों में सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए हॉट वाटर वॉश हेल्पफुल हो सकता है इसमें। अब इसे प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इन्फेक्टेड एरिया को ड्राई रखें, लूज कॉटन कपड़े पहने, वर्कआउट के बाद शावर लें, इनरवेयर डेली बदलें, टॉवल शेयर न करें और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर द्वारा बताया गया कोर्स बीच में कभी ना छोड़ें। फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन गलत ट्रीटमेंट इसे कभी खत्म ना होने वाली समस्या बना देता है। सही मेडिसिन, सही ड्यूरेशन और नो सेल्फ मेडिकेशन, यही परमानेंट क्योर का फॉर्मूला है। सेल्फ मेडिकेशन आज रिलीफ दे सकता है, लेकिन कल इन्फेक्शन को और जिद्दी बना सकता है। सो थिंक बिफोर यू अप्लाई। याद रखिए, स्किन पर दिखने वाला फंगस छोटी समस्या लग सकता है, लेकिन सही जानकारी ही असली ट्रीटमेंट है। और यहां हम मेडिसिन को सिर्फ समझाते नहीं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं। फार्मा फैक्ट अनबॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।